साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सकारात्मक सोच। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक अंधा लड़का एक इमारत की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके पैरों के पास एक टोपी रखी थी। पास में ही एक बोर्ड रखा था। उस बोर्ड पर लिखा था, मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करो। उसकी टोपी में केवल कुछ सिक्के थे। वहाँ से गुजरता एक आदमी ये देखकर रुका। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और टोपी में गिरा दिए। फिर उसने उस बोर्ड को पलटकर कुछ शब्द लिखे और फिर वो आदमी वहाँ से चला गया। उसने बोर्ड को पलट दिया था जिससे कि लोग वो पढ़ें जो उसने लिखा था। अब जल्दी ही उस अंधे लड़के की टोपी भरनी शुरू हो गई। अधिक से अधिक लोग अब उस अंधे लड़के को पैसे दे रहे थे। दोपहर को बोर्ड बदलने वाला आदमी फिर वहां आया। वह ये देखने के लिए आया था कि उसके शब्दों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। साथ संगत जी, अंधे लड़के ने उस आदमी के कदमों की आहट पहचान ली और पूछा कि आप सुबह मेरे बोर्ड को बदल कर गए थे ना, आपने मेरे बोर्ड पर क्या लिखा था? उस आदमी ने उस अंधे लड़के को कहा कि मैंने तो केवल सच लिखा था। मैंने तुम्हारी बात को एक अलग तरीके से लिख दिया था कि आज एक खूबसूरत दिन है और मैं इसे नहीं देख सकता। साथ संगत जी, आपको क्या लगता है, पहले वाले शब्द और बाद वाले शब्द क्या एक ही बात कह रहे थे? बेशक दोनों संकेत लोगों को बता रहे थे कि ये लड़का अंधा है, लेकिन पहला संकेत बस इतना बता रहा था कि वो लड़का अंधा है, जबकि दूसरा संकेत लोगों को ये बता रहा था कि वो कितने भाग्यशाली हैं और वो अंधा लड़का भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि दूसरा बोर्ड अधिक प्रभावशाली था। साथ संगत जी, सुख और दुख निश्चित रूप से हमारे कर्म फल के रूप में हमारे सामने आते हैं। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, अपितु धैर्य रखते हुए जो हमें मिला है उसके लिए हमें परमात्मा का आभार मानना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है अनेकों के पास तो वो भी नहीं है। अगर जीवन हमें रोने का एक कारण देता है तो हमारे पास मुस्कुराने के लिए 10 कारण हैं। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हमें भगवान का आभारी होना चाहिए। इसलिए अपनी सोच हमें हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। एक शहर में 2 सगे भाई रहा करते थे। उनमें से एक नशे का आदी था। दिन भर वो नशे में धुत रहता था। अक्सर शराब पीकर अपने घर वालों को पीटता था। समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। वहीं पर उसका दूसरा भाई शहर का एक सफल व्यापारी था, जो एक सभ्य समाज में रहता था। सब उसकी इज्जत करते थे। उसके परिवार के सभी लोग मिलजुल कर प्यार से रहते थे। अब एक ही पिता की 2 संतानों में इतना अंतर देखकर एक बार लोगों ने सोचा, क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए कि एक ही पिता के 2 बेटे एक ही माहौल में पलकर बड़े हुए, फिर इन दोनों में इतना अंतर क्यों है। लोग पहले नशेड़ी भाई के पास पहुंचे। उससे ये पूछा गया कि तुम जो करते हो वो क्यों करते हो? तुम्हारा नशा करने, शराब पीने और परिवार वालों से लड़ने का कारण क्या है? तुम्हें इन सब के लिए कौन प्रेरित करता है? तो जवाब मिला, मेरे पिता। लोगों ने पूछा, तुम्हारे पिता कैसे? नशेड़ी भाई ने जवाब दिया, मेरे पिता भी नशा करते थे। वो अक्सर नशे में घर आते और सभी को मारते थे। ऐसे हालातों में आप मुझसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? मैं इसीलिए इस हालत में हूँ। अब जबकि उन्हें नशेड़ी भाई का जवाब मिल गया था, सब उसका जवाब सुनकर दूसरे भाई के पास गए। उसको भी यही सवाल पूछा गया कि तुम इस शहर के एक सफल व्यापारी हो, इसके पीछे का राज क्या है? तुम्हारी सफलता के पीछे की प्रेरणा क्या है? अब सोचिए दूसरे भाई ने क्या जवाब दिया होगा। दूसरे भाई का जवाब था, मेरे पिता। जवाब सुनकर सब हैरान थे कि आखिर एक नशेड़ी पिता अपने बेटे को सही राह पर चलने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है। लोगों ने उस दूसरे भाई को कहा, तुम्हारे पिता तो नशा करते थे, घर वालों के साथ मारपीट भी करते थे, फिर उन्होंने आपको कैसे प्रेरित किया? तब दूसरे भाई ने जवाब दिया, जब मैं बच्चा था
तब मैंने देखा कि मेरे पिता किस तरह से शराब पीकर बुरी हालत में घर आते थे। उसके बाद वो सबको मारते थे। बस तभी मैंने ये सोच लिया था कि मुझे अपने पिता जैसा नहीं बनना। दूसरे भाई का जवाब सुनकर सब लोग खुश हुए। उन्हें समझ में आ गया था कि हमारी सफलता हालातों पर नहीं बल्कि हमारी सोच पर निर्भर करती है। साथ संगत जी, यही समय है कि हम हमारी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। इंसान की सोच ही जीवन का आधार है, इसीलिए हमें ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने की। अगर हमारी सोच बदल गई तो हमारी ज़िंदगी तो खुद ब खुद ही बदल जाएगी। एक गांव में दो साधु रहते थे। दोनों साधु गांव की सीमा से लगी एक झोपड़ी में पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन भिक्षा के लिए वो गांव में आए थे कि अचानक से आंधी आ गई। बहुत तेज बारिश होने लगी। जब दोनों साधु वापस अपनी झोपड़ी पहुंचे तो देखा कि आंधी तूफान के कारण उनकी आधी झोपड़ी टूट चुकी थी। ये देखकर पहला साधु क्रोधित हो गया और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, तू मेरे साथ हमेशा गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर लुटेरे झूठे लोगों के मकानों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम साधुओं की झोपड़ी ही तूने तोड़ दी। ये तेरा ही काम है। हम तेरा नाम जपते हैं पर तू हमसे प्रेम नहीं करता। तभी दूसरा साधु आता है और वो अपनी झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है, नाचने लगता है। कहता है, प्रभु, आज विश्वास हो गया कि तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो हमारी पूरी झोपड़ी ही उड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है प्रभु कि अभी भी हमारे पास सर ढकने की जगह है। निश्चित ही ये मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूँगा। मेरा तुझ पर विश्वास और बढ़ गया है। तेरी जय हो प्रभु। साध संगत जी, एक ही घटना को दो लोगों ने कितने अलग अलग ढंग से देखा। हमारी सोच ही हमारा भविष्य तय करती है। यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हमें हर एक चीज़ में कमी नजर आएगी, और अगर हमारी सोच दूसरे साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज़ में अच्छाई दिखेगी। इसीलिए हमें भी दूसरे साधु की तरह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है। यही सोच हमारे जीवन का आधार बनती है। एक व्यक्ति ऑटो से रेलवे स्टेशन जा रहा था। ऑटो वाला बड़े आराम से ऑटो चला रहा था। एक कार अचानक ही पार्किंग से निकलकर रोड पर आ गई। ऑटो ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया और वो कार ऑटो से टकराते टकराते बची। कार चला रहा आदमी गुस्से में ऑटो वाले को ही अपशब्द कहने लगा, जबकि गलती कार वाले की थी। अब ऑटो वाला एक सत्संगी था, सकारात्मक विचार सुनने सुनाने वाला था। उसने कार वाले की बातों का गुस्सा नहीं किया और वो कार वाले से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ गया। ऑटो में बैठे व्यक्ति को कार वाले की हरकत पर गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसने ऑटो वाले से पूछा कि तुमने उस कार वाले को बिना कुछ कहे यूं ही क्यों जाने दिया? उसने तुम्हें अपशब्द कहे, जबकि गलती तो उसकी ही थी। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो उसकी वजह से आज हम अस्पताल में होते। ऑटो वाले ने बड़ा ही मार्मिक जवाब दिया। कहने लगा, साहब, बहुत से लोग कूड़े के ट्रक की तरह होते हैं। वो बहुत सारा कूड़ा अपने दिमाग में भरे हुए चलते हैं। अब जिन चीज़ों की जीवन में कोई ज़रूरत नहीं होती उनको परिश्रम करके जोड़ते रहते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, चिंता, निराशा। जब उनके दिमाग में इनका कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो अपना बोझ हल्का करने के लिए इसे दूसरों पर फेंकने का मौका ढूंढते हैं। इसीलिए मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूँ और उन्हें दूर से ही मुस्कुराकर अलविदा कह देता हूँ, क्योंकि अगर उन लोगों के द्वारा गिराया हुआ कूड़ा मैंने स्वीकार कर लिया तो मैं भी कूड़े का ट्रक बन जाऊंगा और अपने आस पास के लोगों पर मैं भी वो कूड़ा गिराता रहूँगा। मैं सोचता हूँ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसीलिए जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो। जो बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें मुस्कुराकर भुला दो। हमें ये याद रखना चाहिए कि सभी मानसिक रोगी केवल अस्पतालों में नहीं रहते, कुछ हमारे आसपास भी घूमते हैं। ऑटो वाला बोला, साहब, प्रकृति के नियम हैं। यदि खेत में बीज ना डालें तो प्रकृति उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह से यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न डालें
तो नकारात्मक विचार दिमाग में अपनी जगह बना लेते हैं। साथ संगत जी, आप खुद ही सोच के देखें, जिसके पास जो होता है वो वही बांट सकता है। सुखी सुख बांटेगा, दुखी दुख बांटेगा। इसी तरह से ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। जो खुद डरा हुआ हो वो औरों को डराता है, जो दबा हुआ हो वो लोगों को दबाता है, और जो चमका हुआ हो वो लोगों को चमकाता है। इसीलिए नकारात्मक विचार वाले लोगों से सकारात्मक दूरी बनाकर खुद को नकारात्मकता से दूर रखें और जीवन में सकारात्मकता अपनाएं और सेवा सिमरन सत्संग से जुड़े रहें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।